ایک مرتبہ ایک گاڑی एकदम मेरे आगे आकर रुकी और 3 अफराद ने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। वो मुझे बोलने का कहते रहे मगर मैं कैसे बोल सकता था। मुझे उनकी कुछ समझ नहीं आई और वो मार मार कर जब थक गए तो मेरे डेफ होने का मालूम होने पर माजरत करके चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं जिस शख्स का इंटरव्यू करने आया हूँ ये बोल नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता, ये डेफ है। इसका नाम है अकील शाह। मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज किए उसमें इंटरव्यू देने वाला बोलता है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू है जिसमें इंटरव्यू देने वाला बोल नहीं सकता और मैं इसकी खुद आवाज बनूंगा। एक इंटरप्रेटर हमने अपने दरमियान रखा है जो बिहाइंड द कैमरा मेरे सवालात इन तक कम्युनिकेट करेगा और इनके जवाबात आप तक पहुंचाए जाएंगे। अकील शाह साहब की स्टोरी इंतहाई दर्दनाक है। ये डेफ हैं, ये सुन नहीं सकते, ये घर के वाहिद कमाने वाले हैं, वाहिद कफील हैं। जब ये बाइक पर सड़कों पर सफर करते हैं तो बहुत से लोग इनको हॉर्न्स देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको समात जैसी नेमत से महरूम रखा है। ये उसको सुन नहीं सकते। लोग अपनी गाड़ी को इनकी बाइक के आगे लगाते हैं, उतरते हैं और इनको थप्पड़ मारने लगते हैं। ये वाकयात इनके साथ 3 से 4 दफा हुए, लेकिन वो बदबख्त लोग जब इसको मारते हैं और आगे से ये कुछ बोल नहीं सकता, एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, तो उनको शर्मिंदगी होती है। कोई इनके घुटनों को हाथ लगाता है, कोई इनसे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। 2020 जनवरी में इनका एक एक्सीडेंट हुआ। ये वहादत रोड इशारे पर खड़े थे, इशारा बंद था, ये कानून की पासदारी कर रहे थे। पीछे से एक क्रोला गाड़ी आई जिसने इनको बार बार हॉर्न्स दिए कि अपनी बाइक साइड पर करें। इनके पास अपना लाइसेंस भी है और कानून की मुकम्मल तौर पर पासदारी कर रहे थे। क्योंकि ये डेफ थे, ये उसके हॉर्न की आवाज सुन नहीं सके, तो वो शख्स इनको बाइक समेत अपनी गाड़ी की टक्कर से जख्मी करके वहां से भाग गया। इनकी टांग आप देख सकते हैं जिसमें उस एक्सीडेंट के बाद एक रॉड डाला गया। ये बेयारो मददगार 3 से 4 घंटे वहादत रोड इशारे पर पड़े रहे। ये किसी को कॉल करके भी नहीं बता सकते थे कि मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया है, मेरी टांग टूट चुकी है। इन्होंने अपनी कम्युनिटी के दोस्त, क्योंकि इनकी कम्युनिटी में भी जो दोस्त होते हैं वो भी सारे डेफ होते हैं जो सिर्फ साइन लैंग्वेज को समझते हैं, इन्होंने उनको वीडियो कॉल की, उनको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। उन लोगों को पता चल चुका था कि इसकी टांग टूट चुकी है, वीडियो कॉल पर वो देख चुके थे, लेकिन वो भी किसी को कॉल करके नहीं बता सकते थे। 1122 को कॉल नहीं कर सकते थे, पुलिस को कॉल नहीं कर सकते थे, कोई आता और इनकी मदद करता। कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है हमारे इदारों के लिए। इन लोगों के लिए कोई भी ऐसी स्पेशल रेस्क्यू एप्लीकेशन नहीं बनाई गई। 3.3 मिलियन लोग डेफ हैं पूरे पाकिस्तान में जो इनकी कम्युनिटी की आवाज बन सकें। इनको दर्द होता रहा, लेकिन ये तमाम की तमाम कहानी एक्सप्रेशंस की है। मुझे आपको चोट लगती है तो हमारे अंदर से आह निकलती है, हमारे फेस एक्सप्रेशंस बताते हैं कि हम तकलीफ में हैं, दुख में हैं, लेकिन ये शख्स अपने आप को बयान नहीं कर सकता। ये शख्स चीख भी नहीं मार सकता क्योंकि कुदरती तौर पर आवाज इनके अंदर नहीं है। जुबान इनके अंदर मौजूद है, जुबान मेरे अंदर मौजूद है, जुबान आपके अंदर मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको आवाज जैसी नेमत से महरूम रखा। मैं ये समझता हूँ आवाज से महरूम ये नहीं बल्कि समाज से महरूम हम लोग हैं जो इसकी आह को सुन ना सके। ये 4 घंटे वहादत रोड इशारे पर खामोशी से अपनी टूटी हुई टांग लिए खड़ा था कि शायद कोई शख्स इसके पास आएगा, ये उसको बता सके कि इसके साथ हुआ क्या है, अपनी रुदात बयान कर सके। हर शख्स यही समझता रहा कि ये शायद कोई भिखारी है, मांगने वाला है। एक अल्लाह का बंदा जिसको साइन लैंग्वेज आती थी और इन्हीं की कम्युनिटी का था, वहां से गुजर रहा था, उसने इस शख्स को उठाया और जिना हॉस्पिटल लेकर गया। ये जिना हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे। बजाय इसके कि इनकी टांग को जोड़ा जाता, इनकी मरहम पट्टी की जाती, इनको माजूर अफराद के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। ये वहां से बेयारो मददगार जिना हॉस्पिटल से माजूर अफराद के हॉस्पिटल में पहुंचे, अपनी टांग को जुड़वाया और आज भी टांग के अंदर एक रॉड डला हुआ है। इनके माशाल्लाह 3 बेटे हैं। इनकी बीवी भी इन्हीं की तरह कुव्वते समाज से महरूम है और डेफ है, लेकिन जो बच्चे हैं वो बोल सकते हैं। ये कैसी सिचुएशन है कि आप साहिब औलाद हैं, आपके 3 बेटे हैं, वो बेटे पापा और मामा तो कहते हैं, लेकिन ये उनकी पापा और मामा की आवाज सुन नहीं सकते, बल्कि साइन लैंग्वेज में वो इसको अब्बू और इनकी वाइफ को यानी अपनी वालदा को मामा कहते हैं। इनसे इंटरप्रेटर के थ्रू बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जिंदगी को कैसा पाया और लोग जो इनके पीछे
गाड़ियां लगाए बेहंगम चलाते हैं और सब्र नाम की चीज नहीं है। हॉर्न्स देते हैं और जब गाड़ियों से उतरते हैं ये पीछे नहीं हटते क्योंकि इनको तो आवाज नहीं आती। थप्पड़ों, मुक्कों, घूंसों की इन पर बारिश कर देते हैं। उन लोगों को भी इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और शायद मैं इनकी आवाज बनकर इनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकूं। आप मेरे सबसे मेहमान खास हैं। आज ये आपके साथ एक्सीडेंट होते कैसे हैं और लोग जब आपके पीछे गाड़ियां लगा के आपको हॉर्न देते हैं और आपको उन हॉर्न्स की आवाज सुनाई नहीं देती तो वो उतर के आपको मारते क्यों? लोग हॉर्न बजाते हैं और मुझे मार मार कर बगैर कुछ समझे समझाए गुजर जाते हैं। ऐसा कितनी दफा हुआ है? आप घर के वाहिद कफील हैं, कमाने वाले हैं, कोई हॉर्न देता है, आप पीछे नहीं हटते, वो आपकी बाइक के आगे गाड़ी लाता है या बाइक लाता है और आपको थप्पड़ मारने लग जाता है। एक मर्तबा एक गाड़ी एकदम मेरे आगे आकर रुकी और 3 अफराद ने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। वो मुझे बोलने का कहते रहे मगर मैं कैसे बोल सकता था? मुझे उनकी कुछ समझ नहीं आई और वो मार मार कर जब थक गए तो मेरे डेफ होने का मालूम होने पर माजरत करके चले गए। जनवरी 2020 में जब आपका एक्सीडेंट हुआ वो वाला मामला क्या था वो भी कहानी अपनी जुबानी बता रहे हैं। ये मेरी टूटी हुई टांग देखें। मैं इशारे पर खड़ा था, पीछे से गाड़ी आई और मुझे टक्कर मारकर सिग्नल तोड़ते हुए फरार हो गई। मैं 3-4 घंटे जमीन पर पड़ा रहा, कराहता रहा मगर मेरे इशारे समझने वाला वहाँ कोई ना था। मेरे दोस्त भी ज्यादातर डेफ हैं मगर वो भी 1122 को कॉल तो नहीं कर सकते थे। 4 घंटे बाद 1122 की गाड़ी किसी तरीके से पहुंची और मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में क्या वाकया हुआ आपके साथ? मेरी आवाज नहीं है तो क्या मैं इंसान भी नहीं? डॉक्टर मेरी जुबान समझने से माजूर थे। अब क्या मैं उनको दोबारा एक्सीडेंट करके टांग तोड़कर दिखाता कि कैसे टूटी? फिर वहां से आपको खुसूसी अफराद के हॉस्पिटल रेफर किया गया। 9 घंटे बाद खुसूसी अफराद के प्राइवेट अस्पताल में मेरी टांग को जोड़ा गया। कैसे जुल्म की बात है कि कोई डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, इमरजेंसी वाले हमारी जुबान नहीं जानते और हम बेआवाज बेमौत राहों में मारे जाते हैं। कितनी बड़ी ये ट्रेजेडी है कि ये 9 घंटे तक वहां पर पड़े रहे बेयारो मददगार और टांग टूटी रही और रोड डला हुआ है अभी तक और कोई पूछने वाला नहीं था। कुछ जिंदगी से, कोई मुआशरे से सवाल है? अल्लाह के बनाए हुए इंसान गूंगे बहरे नहीं बल्कि इंसानों का बनाया हुआ मुआशरा गूंगा बहरा है। वाह 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 वाह, कितनी खूबसूरत इन्होंने बात की है जो कि इंटरप्रेटर ने भी मुझे बताई साथ साथ। इनका ये सवाल है कि क्या अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम और अल्लाह ताला का बनाया हुआ इंसान गूंगा बहरा है या इंसानों का बनाया हुआ ये निज़ाम गूंगा बहरा है? मेरा सवाल ये है। आप इशारे पर खड़े हैं और कानून की भी पासदारी कर रहे हैं, लाइसेंस भी आपके पास है, पुलिस वाले रोकते हैं, लाइसेंस देखकर क्या कहते हैं? जब भी पुलिस वाले मेरा लाइसेंस चेक करते हैं तो कहते हैं तुम तो गूंगे हो, तुम्हें लाइसेंस कैसे मिला? मेरा सवाल ये है, जो शख्स बोल सकता था और मुझे टक्कर मारकर चला गया उसको लाइसेंस किसने दिया मुझे टक्करें मारने वाला? वाह 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 वाह, कितनी गहरी बात है। अदा नहीं हो रहे लफ्ज लेकिन उसकी इतनी पावर है, एक खामोशी की जो ताकत है वो आज मुझे महसूस हो रही है कि मुझे पुलिस वाले रोककर कहते हैं कि तुम्हें लाइसेंस किसने दिया, तुम तो गूंगे बहरे हो। तो इनका सवाल है कि उस शख्स को लाइसेंस किसने दिया जिसने कानून की पासदारी नहीं की और मुझे हिट करके चला गया? क्या उसको लाइसेंस हम लोगों को मारने का दिया गया है? 3.3 मिलियन की पॉपुलेशन है डेफ अफराद की पाकिस्तान में। इनकी आवाज बनी है और ये वो लोग हैं जिनकी सिक्स सेंस, जिनकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि ये लोग आपको देखकर बता सकते हैं कि आप किस कुर्ब में मुब्तला हैं, आप किस सुख में मुब्तला हैं। इन लोगों को इग्नोर ना कीजिए और खुदारा मैं हाथ जोड़कर उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा जो गाड़ियां चलाते हैं। आगे जो लोग होते हैं वो डेफ भी हो सकते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो बार बार हॉर्न ना दिया करें। हो सकता है कि वो समाज से शख्स महरूम हो और हॉर्न तो वैसे भी नहीं देना चाहिए क्योंकि कौम सो रही है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।